स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेहतरीन सवाल। कुछ क्या 10 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें हम उसके शॉर्ट अप्रोच स्मार्ट ट्रिक्स दोनों साथ में साथ देखते चलेंगे। ठीक है, और आप पहले क्वेश्चन देखिएगा, पहले खुद से बनाने का ट्राई करिएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रमी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। इफ शी सेल द आर्टिकल फॉर 5 मोर शी विल गेन 33% ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। अच्छा, देखो भाई, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए बहुत ही एक अप्रोच, सिंपल सा अप्रोच रहता है। इसमें क्या रहता है कि जैसे प्रॉफिट होता है ना, इसमें दो प्रॉफिट दिया है, आप देख सकते हो, एक 25% और एक 33%। ठीक है, कह रहा है कि जब इस प्रॉफिट पे बेच रहा था, अगर वो इससे इतना ज़्यादा बेचता तो उसे ये प्रॉफिट होता। ऐसा ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच क्या रहता है क्वेश्चन बनाने का, आप ये समझिए। इसमें हम डिफरेंस देखते हैं प्रॉफिट का। ठीक है, पहले दे रखा है उसने 25%, फिर उसके बाद 33%। ठीक है, वो पहले क्वेश्चन कह रहा है कि वो 25% प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो 5 रुपए ज़्यादा में बेचता, ठीक है, तो उसे 33% का प्रॉफिट होता। समझ रहे हो? यानी कि इनके बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो 8% का है। यानी कि ये जो 8% है, ये क्वेश्चन के हिसाब से 5 रुपए के बराबर है। ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस जानना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, 100% होता है कि नहीं होता है? दैट मीन अगर 8% जो है वो 5 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा? सिंपल सा, 5/8। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 100% किसके बराबर होगा? 5/8 इंटू 100। यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 50, यहाँ आ जाएगा 250 अपॉन, सॉरी 25 होगा ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ 4 से 2 बार में और ये 25 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 125, ना कि 120 नहीं है, 125 अपॉन में 2। तो ये जो CP आया है हमारा, ये एक एक का है, एक आर्टिकल का है। हमें 24 आर्टिकल का चाहिए। 24 आर्टिकल का क्या करेंगे यार, सिंपल सा बात है, कुछ नहीं करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 125/2 इंटू 24 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 12 बार में। ये आ गया 125 इंटू 12, दैट इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, आधा आधा 24, 36 का 0, 12 में 1500 रुपये हमारा राइट आंसर है। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं था। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। अ पर्सन सोल्ड द आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%। हैड ही सोल्ड इट फॉर 960 मोर ही वुड हैव गेन 12% इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर। देखो, इसमें भी वही बात कह रहा है, इसमें भी डिफरेंस ही देखेंगे। पहले एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल ए है, ठीक है, इसको हम पहले इसको हम पहले लॉस पे बेच रहे हैं। कितने का लॉस हो रहा है भैया? 18% का। ठीक है, फिर उसके बाद इसी आर्टिकल को अगर हम 960 रुपये ज़्यादा का बेचते हैं, ठीक है, अगर इस आर्टिकल का ये जो SP था, इस पे जब सेल कर रहे थे तो हमें 18% का लॉस हो रहा था। लेकिन इसी SP पे अगर हम प्लस 960 करते हैं तो हमें 12% का गेन होता है। फिर से वही बात हो गया, यहाँ पे आप फिर से समझिए, फिर से वही बात हो गया कि उससे पहले क्या हो रहा था, पहले लॉस कितना हो रहा था? 18% का। फिर बाद में प्रॉफिट क्या हो रहा था? तो 12% का। तो आप यहाँ पे देखो, ये लॉस है, ठीक है, तो अगर आप गैप देखेंगे, इसके बीच की दूरी देखेंगे तो वो 30 है, ना कि 6, क्योंकि ये जो है ये लॉस है 18%। सपोज करो यहाँ पे 30 इसलिए हो रहा है क्योंकि आप समझो ये 0 है, 0% लॉस। अगर इसके साइड हम बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है,
प्रॉफिट हो रहा है, 2 प्रॉफिट, 3 प्रॉफिट, ऐसे करके 12 प्रॉफिट। और इधर जब जा रहे हैं हम तो नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव हो रहा है। दैट मीन्स 1 का लॉस, 2 का लॉस, 18 का लॉस। तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक 18, फिर यहाँ से यहाँ तक 12, तो इनका जो डिफरेंस है 18 प्लस 12 होगा। दैट मीन 30 का डिफरेंस है इनके बीच में। सिंपल सा था पर मैंने समझा दिया क्योंकि बहुत लोगों को इसमें डाउट रहता है। तो यहाँ पे 30 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारे ये जो 30 का डिफरेंस है क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये जो 30% है ये क्वेश्चन में दे रखा है 960। यहाँ से 1% हम इजिली निकाल सकते हैं, 960 बाई 30, ओके। तो यहाँ 10, तो ये आ गया हमारा 32। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3200, ओके। ये सीपी हो गया उस आर्टिकल का, ठीक है। वो जो आर्टिकल था उसका सीपी हो गया। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर RS, अब आगे पढ़ेंगे हम लाइन में। तो ये कह रहा है कि अगर 3840 रुपये में बेचते हैं तो उसे कितना प्रॉफिट होगा। दैट मीन अब उसकी जो SP है वो क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि 3840 है। तो आप देखो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, 640 का है, साफ दिख रहा है। तो प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट तो अब तो इजीली निकल जाएगा ना। प्रॉफिट 640 का प्रॉफिट हो रहा है, 3200 के ऊपर गुणे 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 20 से 20 गया, 32 से 2 बार में 20% आंसर आ रहा है भाई। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। ऐसे क्वेश्चन में हम डिफरेंस देखते हैं लॉस प्रॉफिट के बीच का, ठीक है, या फिर प्रॉफिट के बीच का है, या फिर लॉस प्रॉफिट के बीच का। हमें बस डिफरेंस चेक करना रहता है और एक ऐसा चीज़ दिया रहता है, उनका डिफरेंस की वैल्यू दी रहती है, उस दोनों को इक्वेट करते हैं और हमारा आंसर इजीली आ जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ SP बिकम 3 टाइम द प्रॉफिट इंक्रीज बाय 5। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि इसमें हम क्या करेंगे ना, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें हम SP और प्रॉफिट दोनों को कंपेयर करते हैं क्योंकि दोनों का रिलेशन दिया रहता है। सबसे पहले तो 500% का मतलब क्या होता है, सबको पता है, 5/1। दैट मीन्स कि अगर पहले प्रॉफिट 1 हो रहा था तो अब 5 और होगा। दैट मीन पहले अगर प्रॉफिट 1 हो रहा था तो अब 6 होगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, इसका मतलब तो ये होता है, आपको पता ही होगा ये, ठीक है। वाह, देखते हैं और क्या कह रहा है, SP बिकम 3 टाइम। तो यहाँ जो हमारी SP है वो 3 गुनी हो गई है, मतलब पहले अगर 1 थी तो अब 3 हो गई है, 3 टाइम्स हो गई है। और हमारा जो प्रॉफिट है वो पहले कितना था, पहले कितना था, सॉरी, पहले हमारा जो प्रॉफिट है वो 1 था, ठीक है। प्रॉफिट तो 500% से इंक्रीज हुई है, 500% से इंक्रीज हुई है। दैट मीन्स कि 1 के ऊपर 5 बढ़ा है। दैट मीन पहले अगर 1 था तो अब 6 हो गया। तो हम अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ 5 का है और यहाँ डिफरेंस 2 का है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डिफरेंस को सेम बनाते हैं क्योंकि SP के बीच का डिफरेंस और प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, ठीक है। आप दो SP के बीच का डिफरेंस देख रहे हो और 2 प्रॉफिट एक ही आर्टिकल के, अगर 2 SP और 2 प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस देख रहे हो तो वो हमेशा सेम होना चाहिए। डिफरेंस हो ही नहीं सकता है, डिफरेंट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ 2 है, इसको सेम बनाने के लिए हम इंटू 5 करेंगे, इंटू 5 करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इंटू 5। यहाँ पे इंटू 5 इंटू 2 करेंगे क्योंकि इधर 10 हो जाएगा तो इधर भी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आप, ये कितना बन जाएगा, इंटू 5 करेंगे तो ये हो गया 5, ये हो गया 15, ये हो गया 2, ये हो गया 12, है ना, 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये कर रहे हैं हम इस 5 का आप देखो, इस 5 का इस 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 5, इस 5 का इस 3 के साथ 15, क्लियर है। फिर ये 2 का इसके साथ भी एक बार हुआ 12, इसके साथ भी हुआ 2। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे देखो डिफरेंस, देखो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 10 और इन दोनों का भी डिफरेंस क्या हो गया, 10।
डिफरेंस इन दोनों का सेम हो गया और यही करना था हमें इस क्वेश्चन में। अब आगे बढ़ते हैं। देन फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज। इसमें कह रहे हैं जो SP 5 था तो प्रॉफिट 2 का हो रहा था। SP अगर 5 था तो प्रॉफिट 2 का हो रहा था, तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस इजीली लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया 3। तो हमें इनिशियल प्रॉफिट परसेंट बताना है। इनिशियल हमारा सेलिंग प्राइस ये था, इनिशियल प्रॉफिट ये था, इनिशियल कॉस्ट प्राइस ये था, इनिशियल सेलिंग प्राइस। तो यानी कि 3 की कॉस्ट प्राइस पे 2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 2 का प्रॉफिट हो रहा है 3 के ऊपर इंटू 100 करेंगे, दैट इज 200/3 दैट इज इक्वल टू 66 नो यस 66.66% प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। Anil bought 2 article A and B at the total cost of Rs 10,000. He sold the article A at 15% profit and the article B at 10% profit. In the whole transaction no profit. देखो ये जो नो प्रॉफिट और नो लॉस वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, ये जो नो प्रॉफिट और नो लॉस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें आर्टिकल ए है, आर्टिकल बी है, आपको साफ दिख रहा है 2 आर्टिकल है। इसको कुछ परसेंटेज प्रॉफिट पे बेचा गया, ठीक है, कुछ परसेंटेज प्रॉफिट पे बेचा गया और इसको कुछ लॉस परसेंटेज पे बेचा गया। तो लास्ट में इससे कुछ प्रॉफिट हुआ, इससे कुछ लॉस हुआ, पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब अगर इससे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो इससे लॉस कितने का हो गया, 10 का हो गया। तभी तो ओवरऑल जब देखा जा रहा है तो इससे 0 रुपए की प्रॉफिट हुआ या फिर 0 रुपए का लॉस बोल लो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आर्टिकल ए का जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है या लॉस परसेंट होता है, वो आर्टिकल बी के लॉस परसेंटेज के इक्वल होता है या प्रॉफिट परसेंट के इक्वल होता है, जो भी दिया रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, हमें आर्टिकल ए को 15% का प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स कि ए का जो 15% है वो बराबर होगा बी के 10% का लॉस के बराबर, यानी कि इसका 10% का लॉस हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हम ए बाई बी का रेशियो, ये ए और बी कॉस्ट प्राइस था यहाँ पे, ठीक है, तो ए और बी का रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे 10:15 हो जाएगा, दैट मीन्स 2/3 हो गया, ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए, हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। अब ये देखो टोटल कॉस्ट दे रखा था यहाँ पे 10,000, हमारे हिसाब रेशियो देखा जाए तो A/B का रेशियो क्या है, 2:3। तो यहाँ टोटल कॉस्ट देखे तो 5 है और क्वेश्चन के हिसाब से 5 की वैल्यू टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, 10,000 दे रखा है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000 रुपीज हो गई। तो ये 1 की वैल्यू आ गई 2,000 रुपीज, ओके, ठीक है। लेकिन हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है आर्टिकल ए का 2 है, क्या है 2 है ना। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 2 है और हमें 1 की वैल्यू तो पता है, तो हम यहाँ से 2 का वैल्यू इजीली लिख सकते हैं। 2 का वैल्यू तो इजीली हो जाएगा यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। यहाँ पे 2,000 था ना, तो ये 4,000 रुपीज आ जाएगा, ये 2 की वैल्यू हो गई। यानी कि 2 का वैल्यू कहने का मतलब क्या हुआ, ये 2 का वैल्यू कहने का मतलब क्या हुआ है कि ये कॉस्ट प्राइस है किसका, ए का, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है किसका, ए का, ए का ये कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस ऑफ ए। अब चलो ए को हमने 15% प्रॉफिट पे बेचा है, ठीक है, 15% प्रॉफिट पे बेचा है, तो सिंपल सा बात है यार, 15% प्रॉफिट कहने का मतलब क्या, 115% निकाल देंगे, है कि नहीं। 0 से 0 गया 2 0, यहाँ पे ये हो गया 115 इंटू 40, सिंपल सा 4 5 जा 20 का 0 हाथ में लगा 2 4 6 4600 हमारा आंसर हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, फिर से समझा देते हैं एक बार। जिस भी क्वेश्चन में नो प्रॉफिट नो लॉस का बात हो उसमें हम कुछ नहीं करते हैं, उसमें हम अगर आर्टिकल ए है तो उसका प्रॉफिट या लॉस को आर्टिकल बी के प्रॉफिट या लॉस के बराबर कर देते हैं, क्योंकि अगर नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन है,
अगर नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन है तो ये तभी पॉसिबल है जब आर्टिकल ए का प्रॉफिट या लॉस आर्टिकल बी या प्रॉफिट बी के प्रॉफिट या लॉस के इक्वल हो जाए, तभी तो ऐसा पॉसिबल है। तो हमने कुछ नहीं करा है, वैसे ही ए को 15% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा था, बी को 10% लॉस पे, दोनों को इक्वेट किया, यहाँ से ए बी का रेशियो लिया, 2:3 आया। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट दे रखा था 10,000, हमारे हिसाब से टोटल कॉस्ट 5 रुपीज़ था, तो हम 5 यूनिट की वैल्यू इक्वेट कर दिया 10,000 की इक्वल, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2,000 रुपीज़। तो यहाँ पे से सीपी निकाल लिया हमने, ए का सीपी आ गया, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 2 है और ए का रेशियो कितना था 2, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4,000 रुपीज़। अब उसे प्रॉफिट सेलिंग प्राइस निकालना था, ए का सेलिंग प्राइस 15% गेन पे है, तो अगर गेन बोला जा रहा है दैट मीन्स कि 100% तो उसकी कॉस्टिंग है, प्लस प्रॉफिट कितने का था 15% का, तो यानी से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 115% हो जाएगा यार, सिंपल सा बात है। तो 115% का वैल्यू निकाल दिया, 4600 हमारा आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ इफ सेलिंग प्राइस इज 3 टाइम्स कॉस्ट प्राइस 4 टाइम्स देन द प्रॉफिट बिकम 65%। अच्छा कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप पहले क्वेश्चन समझो कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 गुना हो जाए और सेलिंग प्राइस जो है वो 3 गुना हो जाए, तो जो प्रॉफिट होगा वो 65% होगा। ये कह रहा है कि अगर जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 गुना हो जाए और सेलिंग प्राइस है 3 गुना हो जाए, तो उस कंडीशन में जो प्रॉफिट होगा वो 65% होगा। ये था क्वेश्चन, ठीक है। इसको देखो कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट कितना कह रहा है ये भाई 65% कह रहा है, ये 64 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 65% कह रहा है, 65% बोले तो कितना 13/25 है ना, सॉरी 13/20 है ना, यानी कि 20 रुपए के चीज को प्रॉफिट कहने का मतलब क्या है कि वो चीज 20 रुपए की थी, मैंने उसे 13 रुपए बढ़ा के बेचा, दैट मीन्स 33 पे बेचा, तो हमें 65% का प्रॉफिट हुआ। यही तो कह रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो 65% का प्रॉफिट है, आप समझना, ये तब हो रहा था जब ये कॉस्ट प्राइस उसका क्या था 4 टाइम बढ़ गया था, दैट मीन्स ये जो 20 है ये 4 टाइम बढ़ा हुआ नंबर है, 4x नंबर है, ठीक है। और ये जो सेलिंग प्राइस है ये भी 3 टाइम्स बढ़ा हुआ नंबर है, 3x है, क्योंकि ये जो 65% का जो प्रॉफिट है ये तभी हो रहा है जब सेलिंग प्राइस को 3 गुना और कॉस्ट प्राइस को 4 गुना बढ़ाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ जाए ये जो 20 जो वैल्यू है ना ये 4x का वैल्यू है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 5, यानी कि इससे पहले जो कॉस्ट प्राइस था वो 5 रहा होगा, तभी तो इसका 4 गुना 20 है। और इसी तरह यहाँ से अगर हम देखें जो 33 है वो 3x का वैल्यू है ना, और यहाँ से अगर कट करें तो 11 जो है x का, यानी कि x का वैल्यू 11 है, तो इससे पहले सेलिंग प्राइस 11 रही होगी, समझ पा रहे हो। ये जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है, आप देखो ऐसे समझो कि जो कॉस्ट प्राइस है हमारा और सेलिंग प्राइस है, ये पहले कुछ रहा होगा फिर बाद में कुछ रहा होगा, तो बाद वाला तो हमें पता है कि बाद वाले में 20 था और इसे 13 बढ़ा के भेजा गया, दैट मीन्स 33 में बेचा गया, तो हमें 65% का लाभ हुआ। पर क्वेश्चन साहब कह रहा है 4 टाइम इंक्रीज किया, तो ये 4 टाइम इंक्रीज है, दैट मीन ये तो 5 है, और अगर ये 3 टाइम इंक्रीज दैट मीन ये 11 है, और हमें इनिशियल प्रेजेंट प्रॉफिट यानी कि इस टाइम का प्रॉफिट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कितना का प्रॉफिट 6 का प्रॉफिट हो रहा है, 6 का प्रॉफिट हुआ 5 के ऊपर इंटू 100 कर देंगे, ये आ जाएगा 600, सॉरी 600 क्यों लिख रहे हैं भाई, ये गया 5 से 20 बार में 120%, आंसर हो गया, इजी था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 23/20 कॉस्ट प्राइस, ये भी कुछ वैसा ही है, ये तो बहुत इजी हो गया। जो सेलिंग प्राइस है ना वो 23/20 है, किसका, कॉस्ट प्राइस का,
तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख सकते हैं कितना, 20/23। तो यहाँ 3 का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 3 का प्रॉफिट हो गया 20 के ऊपर इंटू 100, 5 से गया 15% का प्रॉफिट हो गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस, इफ ही डबल्स द सेलिंग प्राइस ही गॉट प्रॉफिट दैट इज 14.28% मोर देन द लॉस अकर्ड अर्लियर, फाइंड द प्रॉफिट। ठीक है, पहले तो हमें क्वेश्चन में ये ऐसे परसेंटेज जब एग्जाम में आते हैं तो हमें ऐसे परसेंटेज का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, 1/7 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप ऐसे ही एग्जाम में और लोगों से पीछे हो जाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है कि इफ ही डबल्स द सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी जो है वो पहले 1 थी और अब क्या कर दी गई है, 2 कर दी गई है, डबल। और प्रॉफिट क्या हो रहा है, 40.28 मोर देन द लॉस अकर्ड। ओके ओके ओके, 14.28 का मतलब है 1/7। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सेलिंग प्राइस, तो जो एसपी थी हमारी उसको तो डबल कर दिया गया है। ठीक है, उसको तो डबल कर दिया गया साफ साफ। इफ यू डबल्स द सेलिंग प्राइस, यानी कि वो पहले 1 था तो अब कितना हो गया होगा, 2 हो गया होगा। ठीक है, अब ये देखो 14.28 का मतलब क्या होता है, 1/7। कह रहा है कि जो पहले लॉस हो रहा था उससे 1/7 ज्यादा है, प्रॉफिट दैट इज 14.28% मोर देन द लॉस अकर्ड अर्लियर। यानी कि पहले अगर 7 का लॉस हो रहा था तो अब 7 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन 8। पहले अगर 7 पे लॉस हो रहा था तो अब 7 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यही तो कह रहा है, मतलब 8। ठीक है, तो आप देखो लॉस, अगर यहाँ से देखें हम, लॉस बोल लो या लॉस प्रॉफिट बोल लो, पहले कितना हो रहा था 7, अब क्या हो रहा है 8। पहले मतलब -7 था क्योंकि लॉस हो रहा था। तो आप डिफरेंस यहाँ देखो तो 15 का डिफरेंस है कि नहीं है। -7 से 8 का डिफरेंस कितना है, 15। और यहाँ पर डिफरेंस देखा जाए तो 1, यानी कि 1 की वैल्यू जो है 15 है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 15 के बराबर है और ये 30 के बराबर है। ठीक है, अब 15 जब पहले बेचा जा रहा था 15 पे तो 7 का लॉस हो रहा था, और जब 30 पे बेचा गया तो 8 का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, 8 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम सीपी लिखें तो 30 पे बेचने पे 8 का प्रॉफिट हुआ था, दैट मीन वो 22 का रहा होगा, तभी तो इसको 8 बढ़ा के बेचा गया होगा तो 30 आया होगा। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस रहा होगा। ठीक है, दैट मीन कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस तो 22 है कि नहीं। कॉस्ट प्राइस तो हमारा क्या है, 22 है। क्लियर, तो कॉस्ट प्राइस पता चल गया। अब हम फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 8 का हो रहा था, यानी कि 8 का प्रॉफिट हो रहा था 22 के ऊपर इंटू 100 करेंगे तो हमारा ये क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये 2 से 4 बार में 11 बार में ये 400/11 आ जाएगा। अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो ये अराउंड 6, ये 36.36% है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था। वह फिर से मैं बता देता हूँ, एक आर्टिकल था जिसको हम सोल्ड कर रहे थे लॉस पे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कह रहा था कि सेलिंग प्राइस को डबल कर देते हैं, दैट मीन सेलिंग प्राइस अगर पहले 1 था तो अब क्या हो गया, डबल। ऐसा करने से क्या हुआ, जितना लॉस हो रहा था पहले उससे 14.28% ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि हम 14.28 का मतलब 1/7, यानी कि पहले 7 लॉस हो रहा था तो अब 7 पे 1 ज़्यादा मतलब 8 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि 7 पहले लॉस तो अब 8 का प्रॉफिट। तो हम जब डिफरेंस देखें तो ये 15 का था और यहाँ डिफरेंस 1 का था, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये भी तो आखिरकार सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में ही आएगा। तो 1 की वैल्यू 15 आ गई तो 2 की वैल्यू 30 आ गई, यहाँ निकाल ले 2 की वैल्यू 30। तो जब 30 रुपए का बेच रहा था तो 8 का प्रॉफिट हो रहा था, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ गया।
22, सिंपल। तो अब प्रॉफिट निकालना था, तो 8 का प्रॉफिट 22 के ऊपर इंटू 100, 36.36, ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, the profit earned when the article is sold for 900 is 17 times the loss incurred when it is sold for Rs 252. What should be? Very easy question। आप देखो क्या कह रहा है कि ये सीपी है, जब इसको 252 में बेचा गया तो लॉस हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ? लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस हुआ। लेकिन जब इसको 900 रुपये में बेचा गया तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब द प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट हुआ था वो लॉस के 17 टाइम है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ से रेशियो देखें प्रॉफिट बाई लॉस का, तो 17/1 है, यानी कि 1 का लॉस हुआ है तो 17 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि अगर हम बोले कि अगर इसको 1 का यहाँ पे लॉस हुआ था तो यहाँ पे 17 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। समझ पा रहे हो? 1 का लॉस हुआ है तो 17 का प्रॉफिट हुआ है, तो डिफरेंस कितना है? अब देखो डिफरेंस कितना है, फिर से वही बात, -1 है और +17 है। अगर इनका डिफरेंस देखा जाए तो वो 18 का है, और इनके बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो 10 में से 2 8, फिर यहाँ पे 4, 648, ठीक है, 648। इनका डिफरेंस कितना आ गया? 648, और इनका डिफरेंस कितना है? 18 का डिफरेंस है। यानी कि 18 की जो वैल्यू है वो 648 के इक्वल है, ठीक है। हमें पूछा गया है एट व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड इफ इट इज डिजायर टू मेक 25% प्रॉफिट, ठीक है। तो हमें पहले तो 1 की वैल्यू चाहिए। 1 का वैल्यू कितना है ना, तो 648 अपॉन में 18, 9 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 बार में, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 72 बार में, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 36 बार में। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे कितनी आ गई है? 36। तो यहाँ पे 1 का लॉस हो रहा था, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू, यानी कि माइनस का 36, 36 का लॉस हो रहा था। यहाँ पे ये बोल सकते हैं जब 252 में बेच रहे थे तो 36 का लॉस हो रहा था, ठीक है। तो अगर हम इसमें 36 जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? कॉस्ट प्राइस। यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 882, 288। हमारे यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ गया 288। और हम पूछा क्या एट व्हाट प्राइस टू 25%, ठीक है, प्रॉफिट चाहिए। तो भाई सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना? 288 तो था 100% का वैल्यू, और 25% बढ़ा के बोले 125% निकाल देंगे इसका। ये तो 5 4, ये 72, यानी कि 72 इंटू 5, तो ये समथिंग अराउंड कितना आ जाएगा? 360, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। रिंकू बाउट एन आर्टिकल फॉर RS 1280 and sold it at a loss of 28%. With this amount he bought the another article and sold it at a gain of। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना हमें क्या करना पड़ता है, ये सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक ही आर्टिकल के ऊपर एक बार लॉस हुआ फिर एक बार प्रॉफिट हो रहा है, उसी अमाउंट पे खेला जा रहा है, ठीक है। तो हालांकि आर्टिकल तो 2 है यहाँ पे, क्योंकि उससे एक अनदर आर्टिकल कहता है, लेकिन आप अमाउंट देखो ना, 100 रुपये पे पहले उसने लॉस करवाया, ठीक है, लॉस कराया, कुछ आया, फिर इसी इसी अमाउंट से उसने नया ऑब्जेक्ट खरीदा और इस पे प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो इसी 100 रुपये का काम तो चल रहा है ना यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ पे एक आर्टिकल भी कंसिडर करें, पर चलो हम देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड बहुत ईजी है। पहला मेथड हम देख लेते हैं, सक्सेसिव मेथड देखेंगे। इसमें क्या करना है, जब एक आर्टिकल के ऊपर ही लॉस और प्रॉफिट होता है तो हम एक फॉर्मूला होता है A+B+A/100 होता है। तो पहले हम 28% का लॉस विद साइन लिखते हैं, तो 28% प्लस 50% का प्रॉफिट प्लस
-28 इंटू 50/100, ठीक है। 50 से ये गया 2 बार में, ये गया 14 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा -28 + 50, ये हो जाएगा 22, और ये माइनस का 14, दैट इज 8%, यानी कि उसको ओवरऑल 8% का प्रॉफिट होगा। तो ये तो हमारा क्या हो गया, सक्सेसिव मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया, ये सक्सेसिव हो गया। ओके, तो अगर सक्सेसिव देख रहे हैं तो ठीक है, ये भी अच्छा मेथड है। और बाकी एक और तरीके से हम सोच सकते थे क्या, कि 100 की चीज़ थी, पहले उस बंदे ने 28% का क्या कराया, लॉस कराया, यानी कि माइनस का 20, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 72%, 72 हो गई। फिर उसने उतने ही पैसे से एक नया आर्टिकल खरीदा, मतलब 72 रुपये का ही चीज़ खरीदा उसने, जो भी खरीदा, फिर उसे गेन पे बेच दिया 50%, 50% प्लस 50% का गेन करा दिया उसने, ठीक है। तो इसका 50% कितना होगा, 36, 36 का गेन करा दिया, दैट मीन्स इसको कितने में, 72 + 36 कितना होता है, 108 होता है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो अगर 100 रुपये की चीज़ खरीदा और 108 में बेच दिया, बीच में उसने क्या किया उससे मतलब नहीं है हमें। तो 100 की चीज़ को 108 में बेचा गया है, यानी कि कितने का, 8 का प्रॉफिट हुआ है। 8 का प्रॉफिट 100 के ऊपर इंटू 100 कर लेंगे मेरे भाई, 8% का प्रॉफिट। तो आप दोनों तरीके से देख सकते थे, ये दूसरा मेथड था, ठीक है। चलिए आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, a trader bought 2 articles for 490. He sold one at a loss of 20%, other at a profit of 16%. If the selling price of the both the article is same, यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस सेम है, ध्यान देने वाला बात है, आर्टिकल इज सेम, सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसको बहुत सारे ऑप्शन से हम कर सकते थे तरीके से, इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं सेलिंग प्राइस सेम वाले। तो हम करेंगे क्या, हम ये भी देख सकते हैं कि पहले आर्टिकल को लॉस पे बेच रहा है, यानी कि 20%, इसका मतलब क्या होता है, 1/5, ठीक है। और 16% का मतलब क्या होता है, 4/25, ठीक है। आर्टिकल ए और आर्टिकल बी, आर्टिकल ए और बी यहाँ नहीं लिखेंगे, आर्टिकल बी, इसकी जो सीपी है, ठीक है, वो पहले क्या थी, मतलब आर्टिकल ए जो है उसको लॉस ऑफ 20%, यानी कि पहले अगर 5 रुपए की थी तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 4, क्योंकि लॉस करके बेच रहे हैं। 5 रुपए का 20% का मतलब 1/5 होता है, लॉस हुआ है यानी कि 5/4, ठीक है। अब उसके बाद 16% दूसरे को प्रॉफिट में बेच रहे हैं, यानी कि दूसरे की वैल्यू अगर 25 थी तो उसको 4 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 29 में बेचा। अब सेलिंग प्राइस सेम है, तो यहाँ तो दिक्कत हो गया, चलो कोई ना, ये भी कर ही लेते हैं। सेलिंग प्राइस सेम है, दैट मीन्स कि हमें सेलिंग प्राइस को सेम करना पड़ेगा। अब ये ऐसे नंबर है कि इनका एलसीएम भी नहीं आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसको 29 से मल्टीप्लाई और इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, 29 इंटू 5 करते हैं तो हम 145, एम आई राइट, 29 इंटू 5 145, ठीक है। ये सीपी बन गया ए का, और एसपी बन गया 125, 1116 बनेगा, ओके। और दूसरे का देखें तो 4 इंटू 25, ये तो 100, और ये 116, तो यहाँ देखो सेलिंग प्राइस सेम कर दिया गया, ये रहा सीपी दोनों का। ट्रेडर अबाउट 2 आर्टिकल फॉर आरएस 490, उसने कलेक्टिवली दोनों को कितने में खरीदा था, 490 का, हमने कितने में खरीदा है, 145 प्लस 200, 145 प्लस 100, दैट इज 245, ठीक है। हमें बताना क्या है, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल सोल्ड एट 20% लॉस, यानी कि जो 245 है वो क्वेश्चन के हिसाब से 490 की वैल्यू है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि ये ठीक इसका डबल है, देख रहे हो। तो हमें बताना क्या है, एट द आर्टिकल सोल्ड एट 20% लॉस, 20% लॉस किसको बेचे हैं, 145 वाला आर्टिकल था, ठीक है। 145 में खरीद के 116 का बेचे हैं, 20% का लॉस हुआ है। तो 1 का वैल्यू अगर 2 है तो 145 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 145, दैट इज इक्वल टू 290, हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है।
तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ जो आपको समझ ना आया हो तो प्लीज़ उसे कमेंट में आप मेंशन कर देना, उसे मैं फिर से बता दूंगा या फिर अगले किसी वीडियो में उसे क्लियरिफाई कर दूंगा ज़रूर से ज़रूर। बाकी कोई भी अगर आपको सजेशन देना है किसी भी वीडियो, किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट में दिख सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया था सारा। आप सारे क्वेश्चन देखिए, सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे जो कि एग्ज़ाम में हाईली पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये सारे। ठीक है, आप एक बार इस सारे क्वेश्चन को फिर से बनाइए, आपका रिवीजन होगा। ठीक है।